अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ख़वातीन के बारे में जो हामला होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं और उनको फिर ब्लड प्रेशर के मसले का सामना करना पड़ता है। एक नई स्टडी ने बहुत अहम चीज़ों पर रोशनी डाली है। कोई भी प्रेग्नेंट खातून जब उसको ब्लड प्रेशर का मसला होता है तो वो 3 किस्म की सूरत हाल में हो सकती है। या तो ब्लड प्रेशर उसको पहले से ही हो और फिर हमल भी हो गया हो, प्रेगनेंसी भी हो गई हो, इसे कहते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन। एक ब्लड प्रेशर वो होता है जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड या प्रेगनेंसी एसोसिएटेड हाइपरटेंशन, कि जब कोई प्रेगनेंसी होती है तो उसके साथ एक नया जो है वो ब्लड प्रेशर वाली सूरत हाल जन्म लेती है। ब्लड प्रेशर की आपको स्टेजेस के बारे में मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ इस चैनल पे। स्टेज 1 हाइपरटेंशन उसे हम कहते हैं जब किसी का ब्लड प्रेशर 130 से लेके जो ऊपर वाला है 139 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और नीचे वाला 80 से 89 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक चला जाए। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं कि जब किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा हो जाए और नीचे वाला 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा हो जाए। तो कोई भी हामला खातून, कोई लड़की शादी के बाद जब प्रेगनेंसी कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसके बाद ब्लड प्रेशर पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जब ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है, जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी एसोसिएटेड या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तीसरी जो कैटेगरी या तीसरा जो सूरत हाल जिस पे हम अक्सर जिक्र करते हैं कि कितना ज़रूरी है ब्लड प्रेशर के ऊपर नज़र रखना प्रेगनेंसी के दौरान, उसको हम कहते हैं प्री एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया एक तो लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि एक्लेम्पसिया से पहले, यानी प्री एक्लेम्पसिया एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें ना सिर्फ ये कि किसी खातून का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, बल्कि उसकी वजह से फिर उसका जो यूरिन होता है, छोटा पेशाब होता है, उसमें प्रोटीन आती है, स्वेलिंग हो सकती है फेस की और बाजुओं की और टांगों की, सर में दर्द रहता है, और इसी तरह से जो बेनाई है, जो विजन है वो ब्लरड होती है, उसमें धुंधलाहट आती है देखने में। हाई ब्लड प्रेशर और ये सब चीज़ों को इकट्ठा मिला के हम कहेंगे प्री एक्लेम्पसिया। और जैसे मैंने कहा था कि प्री एक्लेम्पसिया का मतलब है कि एक्लेम्पसिया से पहले, तो अगर ये सूरत हाल को कंट्रोल ना किया जाए तो फिर वो जो खातून है, वो लड़की है, वो एक्लेम्पसिया में चली जाती है। और एक्लेम्पसिया क्या होता है कि प्री एक्लेम्पसिया का मरीज़ को जब फिट्स पड़ते हैं, जब दौरे पड़ते हैं, तो और उसकी कोई और वजह नहीं होती दिमाग की, तो उसको हम एक्लेम्पसिया कहते हैं। तो ये 3 वो सूरत हाल हैं जिस पे नज़र रखना ज़रूरी होता है जब हमल होता है उस दौरान। क्योंकि ये जो स्टडी हुई है ये अमेरिकन जो एक जर्नल है कार्डियोलॉजी का, उसके अंदर शाया हुई है। अब ये लेटेस्ट स्टडी है और बड़ी अहम स्टडी है, 10 सालों पे मुहित है। इस स्टडी में देखा क्या गया, पहले मैं आपको थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ कि वो तमाम ख़वातीन जिनको चाहे क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो, यानी पहले से हो और प्रेगनेंसी के दौरान भी वो रही हो, तो उनका जब बाद में देखा जाता है कि 20-25 साल के बाद जाके उनको दिल के मसाइल ज़्यादा जन्म लेते हैं। उनको जो फालिज की कैफियत है वो बनिस्बत उन ख़वातीन के जिनको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर नहीं था या उससे पहले ब्लड प्रेशर नहीं था, वो ज़्यादा जन्म लेती हैं। इसी तरह जो हार्ट फेलियर होता है वो इनमें ज़्यादा जन्म लेता है। तो ये तो हम पहले से ही एस्टेब्लिश कर चुके हैं, लेकिन ये जो स्टडी है इसका मकसद ये था कि 20 से 30 साल क्यों इंतज़ार करना है। एक काम करते हैं कि वो तमाम ख़वातीन जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, एक उनका ग्रुप लेते हैं, और इसी तरह उन ख़वातीन का ग्रुप लेते हैं कि जिनको प्रेगनेंसी के दौरान उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहा है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अक्सर मैं डेफिनेशन बताता रहता हूँ कि जब आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर 130 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से नीचे हो और नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो 90 मिलीमीटर या 85 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम हो, तो उसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इन दूसरे ग्रुप में उन ख़वातीन को शामिल किया गया जिनको प्रेगनेंसी हुई थी 10 साल पहले, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं था इस दौरान। जब इन 2 ग्रुप्स का आपस में मुकाबला किया गया, इनको कंपेयर किया गया, तो पता ये चला कि 10 साल के बाद क्या तब्दीलियां थी। इनका एकोकार्डियोग्राफी यानी दिल का अल्ट्रासाउंड किया गया, इनके कुछ ऐसे टेस्ट भी किए गए जिससे खून की जो नालियां होती हैं उनकी साख्त के बारे में जाना जाता है, तो वो टेस्ट किया गया। और भी इनकी पूरी हिस्ट्री ली गई, इनकी लिपिड्स के टेस्ट थे, बाकी सारे टेस्ट भी किए गए। तो उसका नतीजा क्या निकला, पता ये चला कि 10 साल के बाद जब वो इस प्रेगनेंसी की सूरत हाल से गुजरी थी, जब उनको ब्लड प्रेशर का मसला हुआ था, तो उसके बाद उनके अंदर ज़्यादा चांसेस थे इस बात के कि ना सिर्फ ये कि उनको बाद में हाई ब्लड प्रेशर हो जाए 10 साल के बाद, बल्कि यही जो हाई ब्लड प्रेशर है यही वजह बनता है फिर जाके जो दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं 20 से 25 साल के बाद इन ख़वातीन में, या उनको बाकी हार्ट फेलियर होता है या फालिज जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। यानी आपने
जो प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर था और जो 20 से 25 साल के दरमियान बाद जाके जो बाकी मसाइल ने जन्म लिया था, उनके दरमियान उसको पकड़ा कि ये वजह क्या बनी थी। तो पता ये चला कि वो ख़वातीन जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर मैनेजमेंट उनकी नहीं होती, तो बनिस्बत उन ख़वातीन के जो प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल ब्लड प्रेशर रखती हैं, 10 साल के बाद जाके उन ख़वातीन में हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर जो है दोस्तों, वो एक बहुत बड़ी वजह है हमारे बहुत सारे मसाइल के जन्म लेने की। तो इस स्टडी से हमें जो सबक मिलता है वो दो हैं। पहले तो ये कि कंफर्म होता है इस स्टडी से, क्योंकि ये एक बड़ी अच्छी स्टडी है। इसने बताया कि वो ख़वातीन जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा था प्रेगनेंसी के दौरान और उसको प्रॉपर मैनेज नहीं किया गया, उसको वो दवाइयाँ, क्योंकि इसकी मखसूस दवाइयाँ होती हैं ब्लड प्रेशर की, आम दवाइयाँ हम नहीं देते। बहुत सारी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तो खसूसी तौर पर मना होती हैं हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान। तो वो जो दवाइयाँ, जो मखसूस दवाइयाँ होती हैं, जब आपकी गायनाकोलॉजिस्ट जो है या आपका जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है वो गायनाकोलॉजिस्ट के साथ मिलके शुरू करवाता है और आपका ब्लड प्रेशर अगर बेहतर रखा जाए, तो वो 10 साल के बाद जो आपको हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, जो हाई ब्लड प्रेशर फिर 20 से 25 साल के बाद आपके लिए बहुत सारे मसाइल की वजह बनेगा, तो उस पर अच्छे तरीके से काबू डाला जा सकता है। पहली तो एक ये चीज़ हमें पता चलती है। दूसरी ये पता चलती है कि हमें वो मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हाई ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन माँ के लिए और बच्चे के लिए बनाता है, तो उसके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनिंग क्या होती है कि वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हों, वो ख़वातीन जिनको हमल हुआ हो, तो वो और उनके फैमिली वाले बाकायदगी से इनका ब्लड प्रेशर चेक करें घर में और चेक करवाएं। और जैसे मैंने बता चुका हूं कि स्टेज 1 और स्टेज 2 हाइपरटेंशन, उनके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि यही स्टेज 1 यानी कैटेगरी में बता चुका हूं कि, और स्टेज 2 हाइपरटेंशन जो है, यही फिर बाद में प्रॉब्लम कर सकती हैं। वो खातून जो है, वो लड़की जो है, प्री एक्लेम्प्टिक हो सकती है, प्री एक्लेम्प्सिया में जा सकती है और खुदा ना खास्ता वो एक्लेम्प्सिया में जा सकती है, जो कि बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। एक अच्छी स्टडी है। कोशिश करें कि इस तरह की जो स्टडीज़ होती हैं उनको आप पढ़ा करें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। घंटी का जो आवाज़ आई है, इस बेल को भी दबा दें, हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। हर वीडियो को लाइक किया करें, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को भी लाइक करें। और प्लीज़ वो कोई वीडियो जो किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती हो, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में सिर्फ उस वीडियो को शेयर करना है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको डाउनलोड करके शेयर ना करें। उसको जो शेयर का बटन होता है उससे शेयर करें, ताकि इस चैनल को भी फ़ायदा हो। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।